सो हेलो, अभी हम लोग शिमला में बैठे हैं और ठंड बहुत तेज है एंड हमारे साथ है स्नेहल रावत। शी इज मिस नॉर्दर्न 2024। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज मिस नॉर्दर्न, एक्सप्लेन इट। मिस नॉर्दर्न हमारा एक ब्यूटी पेजेंट हुआ है इस साल, जो अमित भाटिया सर के द्वारा कराया गया था। बिकॉज ये लोग चाहते थे कि हमारे हिमाचल में वैसे भी बहुत कम ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, तो ये लोग चाहते थे कि एक जेन्युइन ब्यूटी पेजेंट हो जहाँ पे आप लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिले, सीखने को भी बहुत कुछ मिले। सो इट वाज अबाउट ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक मॉडलिंग, फैशन शोज एंड ब्यूटी पेजेंट? सो सबसे सिंपल डिफरेंस ये होता है कि मॉडलिंग में जो आपने अटायर पहना हुआ है आप उसे दिखाते हो, और व्हेन यू गो फॉर अ ब्यूटी पेजेंट आपका हर चीज़ चेक करी जाती है। आप वॉक कैसे करते हो, हाउ यू टॉक, हाउ यू लुक एंड हाउ यू बिहेव बैक स्टेज विद अदर पीपल। तो वो हर चीज़ चेक करी जाती है आपकी, like overall personality and confidence level, everything, right? And how you answer also maybe. So it's an interesting question कि शिमला या हिमाचल में like most of the people are not aware of these things. So आप सब पढ़ाई के बाद इस स्ट्रीम में कैसे आए? बेसिकली ये हुआ कि मैं जैसे हाइट वगैरह लंबी थी, तो मेरे सिस्टर्स वगैरह, मेरी अपनी बड़ी सिस्टर है, मेरी अपनी, या आई एम द टॉलेस्ट इन माई फैमिली। सो मेरी सिस्टर्स दोनों, मेरी अपनी रियल सिस्टर एंड मेरी कजन सिस्टर, दे वर लाइक कि दे मोटिवेटेड मी कि तुझे जाना चाहिए, का मतलब क्या फ़ायदा अगर आप लोग जाओ ही नहीं आगे। सो या वेरी गुड फैमिली सपोर्ट, एंड सो दे एनकरेज मी कि जाओ। एंड मेरी जो सिस्टर है, अपनी रियल सिस्टर, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि इस पेजेंट में फॉर्म भर ले अपना, अभी भी टाइम से मैं बता रही हूँ तुझे। सो इस हिसाब से फिर वो शुरू हुआ कि हाँ, नाउ जर्नी स्टार्टेड है, लाइक दिस इज माय। सो लाइक इज इट लाइक वाज इट योर हॉबी सिंस चाइल्डहुड, या फिर ये आपको एडल्टहुड में लाइक यू वर लाइक 19, राइट? सो आपको लाइक 19 में आपको आपने चीज देखा और हुआ कि बचपन से था ऐसा कुछ? नहीं, बचपन से नहीं था। बचपन में मैं काफ़ी छोटी हाइट की भी थी एंड थोड़ी सी सांवली सी भी थी, सो मुझे उतना कॉन्फिडेंस अपने में नहीं था। फिर आफ्टर सम टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, आई वाज अ नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, मेरा नेशनल लगा है। एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि हाँ, आई हैव समथिंग। मेरी हाइट इंक्रीज होना शुरू हुआ एंड आई गॉट ब्यूटीफुल। सो no, really you are pretty, really you are beautiful. So like ऐसा कह सकते हैं कि विथ एज आपके पैशंस डेवलप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार लाइक मैंने बहुत जो यंगस्टर्स हैं आपकी एज में, उन लोगों से सुन रखा है कि यार इसमें तो बचपन से वो चीज़ थी, बट थ्रू आउट द लाइक 18, 19, 20 आपके अलग अलग पैशंस भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने तो अब रैम वॉक कर लिया, ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर्स में भी आप आ चुके हैं, यू गॉट द फर्स्ट प्राइज इन मिस नॉर्दर्न। Among which states you should tell me? It was among like the northern states. हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, जम्मू हो गया, हरियाणा, पंजाब, सब स्टेट्स में इनके ऑडिशंस हुए थे। वहाँ से जाके लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी। 4 states, right? Yeah. So in all those 4 states you were at the top. Yeah. Congrats. Thank you very much. अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन से ये बनता है कि जब आप स्टेज पे रहते हो, लाइक दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल द गर्ल्स ऑफ हिमाचल, लाइक उनसे लाइक आप उनको क्या सिखा सकते हो कि जैसे उनको काफी अंदर रहता है इनसिक्योरिटीज या फिर फियर, स्टेज फियर, कोई कुछ बोल ना दे, और स्टेज पे जब इंसान जाता है तो मैक्सिमम लोग की यार लोगों की बोलती बंद हो जाती है, राइट? आपने इसको कैसे फेस किया? मेरा कभी स्टेज फियर वैसे रहा नहीं। मुझे हमारे हिमाचल में सबसे ज़्यादा फियर जो लड़कियाँ होता है लड़कियों को, वही होता है कि हमारी फैमिलीज क्या बोलेंगी। एग्जैक्टली, यहाँ पे लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं एंड दे आर वेरी प्रिटी, बट उनको एक वो डर होता है कि हमारी फैमिली क्या बोलेगी, क्योंकि हिमाचल में ये चीज़ उतनी ज़्यादा है नहीं कि ब्यूटी पेजेंट्स है या रैम्प वॉक्स है, या लोग यहाँ पे गानों में मॉडल करने वाली लड़कियों को भी उतना अच्छा नहीं मानते हैं। बट लाइक दे आर लाइक कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, हमारी लड़कियाँ, क्या पता आपके साथ कुछ गलत हो जाए, ये लोग ऐसा सोचते हैं। बिकॉज दे आर वेरी नॉट लाइक कि वो छोटी सोच के, बट वो लोग डरते हैं अभी भी कि हाँ हमारी बेटियां हैं, दे केयर फॉर देम। बट जब हम स्टेज पे जाते हैं और हम आगे इतने सारे लोगों को देखते हैं जो हमारे लिए चीयर कर रहे हैं, एक एक का नाम सुनाई देता है कि हाँ ये इसके लिए चीयर कर रहा है, ये उसके लिए चीयर कर रहा है, फिर वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि नहीं यार, पीपल वांट अस टू विन, वो कॉन्फिडेंस हमें वहाँ पे खड़ा रखता है। या दैट व्हाट मोटिवेट्स मी टू बी लाइक कि यस, टॉक, यू कांट जस्ट स्टॉप राइट नाउ। आप ये नहीं हो सकता कि आप डर नहीं सकते अभी, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, एंड और भी हिमाचल में लड़कियां होंगी जो शायद मुझे देख के इंस्पायर होंगी। एग्जैक्टली, सो आई वांट टू बी बेटर फॉर देम। वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। जितने भी लोग देख रहे हैं इनसे सीख सकते हो, एंड आप इनको फॉलो भी कर सकते हो एट स्नेहल रावत इंस्टाग्राम। ओके, सो यू सेड कि लाइक फैमिलीज यहाँ लोग थोड़े अवेयर नहीं है इन चीजों को लेके। सो जब आपकी फैमिलीज, आपके रिलेटिव्स, आस पड़ोसी सबने देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? दे वर वेरी हैप्पी। बेसिकली जो मेरे फादर है वो इस चीज़ को पहले सपोर्ट नहीं करते थे, बट जो मेरे सबसे बड़े ताऊ है, ही वॉज वेरी सपोर्टिव। ही वॉज लाइक कि तू जा, मुझे लगता है कि तू कर सकती है, सो ही सपोर्टेड मी।
लाइक फाइनेंशियली भी कह सकते हैं, एंड ही मोटिवेटेड मी अ लॉट। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, बहुत कुछ सीखे भी दी कि अपना बिहेवियर कैसे रखना है आपने, या आप किस तरह से दूसरे से बात करते हैं, उसमें भी आपका पता लगता है कि आप कौन सी फैमिली से आते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, एंड ही मोटिवेटेड मी अ लॉट कि बेटा तुम जाओ, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आई नो कि यू कैन डू। सो आई वेंट देयर एंड आई वॉन। वेरी नाइस। सपोर्टिंग फैमिली का होना इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन। अब क्या है कि हिमाचल में मैंने बहुत यंगस्टर्स से जब बात करी, सो मेनी ऑफ देम आर फेसिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज। फर्स्ट वन इज लोनलीनेस, कोई बात करने को दोस्त नहीं है, और अगर कोई इशू है तो शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है। सो स्पेशली लड़कियां भी, ठीक है। तो अब ऐसे में वो अकेले हैं, अब वो खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे जगाएं अकॉर्डिंग टू यू? जहाँ तक बात है लोनलीनेस की, तो वहाँ मैं अपना एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। व्हेन आई स्टार्टेड कॉलेज, मैं अकेली बैठी होती थी, किसी से बात नहीं करना, या मैं जानती भी नहीं थी किसी को उस एरिया में, बिकॉज मैं कॉलेज में नई गई। सो एवरीबडी हैड अ ग्रुप कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। बट वो लॉकडाउन के चक्कर में मेरा कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना कभी कि मैं लोगों को जानूँ पहचानूँ। सो मैं अकेले बैठी रहती थी। सो आई स्टार्टेड हियरिंग कि लोग कहते कि इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये इसीलिए चुपचाप बैठी रहती है, या पता नहीं अपने को क्या ही समझती होगी। सो आई वाज लाइक, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, बिकॉज व्हेनेवर समवन ट्राई टू टॉक टू मी कि लाइक चलो वो कहीं से मुझे जानते हैं, या वो ये जानते हैं कि मैं सेजल रावत की सिस्टर हूँ, मेरी बहन की, क्योंकि वो सेम कॉलेज से पढ़ी है। दे वर लाइक टॉकिंग टू मी, आई टॉक वेरी नाइसली, बिकॉज आई थिंक कि आपको हमेशा दूसरों के साथ नाइस एंड काइंड होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि दूसरा पर्सन किस चीज़ से गुजर रहा होगा। सो ऑलवेज बी काइंड टू देम। तो देन सडनली आई स्टार्टेड कि लाइक ठीक है, मुझे थोड़ा बात भी करना चाहिए लोगों से, ऐसा नहीं कि अकेले ही बैठे रहो 24 घंटे, बिकॉज वो अच्छा भी नहीं लगता। कॉलेज लाइफ है आपकी, एंड यू आर जस्ट लाइक सिटिंग देयर लुकिंग एट एवरीवन हैविंग फन। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग। मैं अपने कॉलेज में मिस फ्रेशर्स बनी। उसके बाद मेरा थोड़ा ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ, मैंने लोगों से बात करनी स्टार्ट करी, एंड देन आई रियलाइज कि जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि कोई आपसे बात नहीं करेगा, या ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तब तक आपको वो फियर रहेगा कि आई एम नॉट गुड और लाइक आई एम लोनली। अगर आप खुद से एक बार ट्राई नहीं करोगे ना कि लेट मी गो एंड टॉक टू हर, व्हाट इफ शी लुक्स लाइक, व्हाट इफ शी टॉक्स टू मी नाइसली, एंड व्हाट इफ वी कैन बी फ्रेंड्स। लाइक अगर आप किसी लड़की को देखो, वो बहुत रूड दिखती है शक्ल से, लाइक बट अगर आप उससे बात करो या हेल्प मांगो, देन शी इज वेरी नाइस एंड मोस्ट हेल्पफुल अमंग देम। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्यारे दिखते हैं, बहुत नाइस दिखते हैं, लेकिन दे आर नॉट गुड बाय हार्ट। या एग्जैक्टली। सो अगर आप खुद ही ट्राई नहीं करोगे, देन यू विल एंड अप लोनली, बिकॉज हमारे हिमाचल में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, वो होल हार्टेडली आपको मतलब वेलकम करते हैं। वो चाहे आप दूर से आए हुए कोई मुसाफिर ही क्यों ना हो, वो आपकी हमेशा हेल्प करने को रेडी होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी है थोड़ा कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज को लोग उतना मानते भी नहीं है। अगर मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोलूँ कि मुझे मतलब अपनी बॉडी इमेज से या बॉडी इमेज से प्रॉब्लम है, या मुझे एंग्जाइटी हो रही है, दे विल लाइक दैट इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ जाके पढ़ाई करो या जाके खेलने जाओ। सो उनका ये था कि अगर आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करोगे, चाहे वो खेलना हो गया, पढ़ाई होगी, तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे ही नहीं। तो उनका ये होता है कि अगर आप खाली दिमाग से बैठे हो तो वो शैतान का घर है, तो वहाँ पे आपकी डिप्रेशन भी आएगा, एंग्जाइटी भी आएगी। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या एंग्जाइटी हो जाती है उन्हें। सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट विद आवर पेरेंट्स, क्योंकि कोई बात नहीं, हमारे पेरेंट्स भले ही वो चीज़ अभी ना समझ सके, लेकिन जब तक हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, उनको वैसे भी नहीं पता लगेगा। या तो ये कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइक सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। उससे पहले एक बार अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखो, बिकॉज आपके पेरेंट्स आपसे बेटर कुछ नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप उनको बताओगे नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने एक वर्ड यूज किया कि बहुत लोगों के मन में होता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। एंड आप तो जिस स्ट्रीम में हो, मॉडल, रैम्प वॉक, इसमें लोग बहुत कुछ कहते हैं। आपने अगर इंस्टाग्राम पे फोटो डाला, लड़कियां इंस्टाग्राम पे आती हैं या स्टेज पर आती हैं, सो ऑफ कोर्स नेगेटिव कमेंट्स आजकल लोग ज्यादा फेस करते हैं। अब मान लो कोई लड़की है जिसने कुछ अपलोड किया और उसको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, या किसी ने कुछ बुली किया, अब वो उसको कैसे डील करे? जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा ऑडिशन हुआ था शिमला में, सो उस दौरान जब लाइव वीडियो गया था प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, तो काफ़ी लोगों के यहाँ से बहुत नेगेटिव कमेंट्स थे। मतलब दे वर डिस्कस्टिंग, दे वर डिस्कस्टिंग, आई डोंट वांट टू से इट, दे वर डिस्कस्टिंग। इट वाज सो हर्टफुल कि हम लोग ऐसे थे, हाउ कैन समवन से दिस। लाइक आप छोटी छोटी लड़कियों को, 18-19 साल की लड़कियों को, या whatever it is, चाहे वो बड़ा भी है कोई, आप कैसे उसे ये चीज़ें बोल सकते हो। बट देन वी वर लाइक कि लेट्स सी कि कोई बात नहीं। एंड देन हमने देखा कि उसमें कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स थे। कई लोग ऐसे भी थे जो हमारे टैग नंबर्स को पढ़ के बोल रहे थे ना, शी इज़ गुड, शी इज़ लुकिंग नाइस। एंड सम लोग ऐसे भी थे जो दूसरे लोगों को चुप करा रहे थे
कि यू शुडंट से दिस, So there are लेट देम negatives ग्रो, and positives या also. लेट देम ग्रो। लाइक कुछ लोग ऐसे थे जो कमेंट्स में ही दूसरे लोगों को बोल रहे थे लेट देम ग्रो एंड लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। एंड हमारी हिमाचल में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत दबावा फील करते हैं कई बार जब वो रैंडमली बाहर जाते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ भी चले जाए तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दबावा फील होता है कि नहीं यार बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिंग है या ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है हमारे से, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम लोग थोड़ा एक्सपोजर को लैक करते हैं, वो डिफरेंस हमें दिखता है, बाकी कुछ नहीं। इट्स वेरी नाइस कि सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर अंदर हो ना तो दुनिया में हर इंसान लगभग सेम है, कहीं पे कोई ऊपर कहीं पे कोई नीचे नहीं है। दैट्स वेरी गुड। और एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर नेगेटिव लोग हैं, आपको गिराने वाले लोग हैं तो उठाने वाले भी हैं। हम ज्यादा फोकस करते हैं नेगेटिव्स पे। काफी अच्छी बात कही आपने ये। अब हिमाचल में या कहें पूरे इंडिया में जेनजीज जो जनरेशन 20 साल के आसपास करियर को लेकर इतना सीरियस नहीं है। वो कहते हैं कि यार 20 साल की उम्र है, देखेंगे 25 में, एंड यू आर 19। आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? बेसिकली हिमाचल में ही देख लो या फिर बाहर भी देख लो, इंडिया में लोग सोचते हैं कि मतलब बच्चों का आजकल ये हो गया कि हम पहले एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय द लाइफ, कि लाइक अभी हम तो छोटे हैं, अभी एंजॉय करते हैं। एंड उस एंजॉय के चक्कर में जब आप 25 में पहुंचते हो, आप तब अगर स्ट्रगल स्टार्ट करोगे तो आराम से 5-10 साल आपको सक्सेसफुल होने में लगता है। Exactly. सो अगर आपको सक्सेसफुल होना है कि आप चाहते हो कि आप 25 में सक्सेसफुल हो, एंड अच्छी बात है अगर आप जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाओगे, यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स, लाइक बिकॉज हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच काफी एज गैप भी आता है, तो यू वांट टू हेल्प देम। सो अगर आप 25 की एज में सक्सेसफुल हो, यू कैन बी लाइक कि हाँ आई कैन हेल्प माई पेरेंट्स, एंड देन आप अपनी लाइफ उसके बावजूद भी एंजॉय कर सकते हो। देन यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक उस टाइम पे आपके पास करियर ओरिएंटेड पीपल भी होंगे, सक्सेसफुल पीपल होंगे जिनके साथ आप बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर सकते हो। लाइक अभी आप जस्ट किस बारे में बात करोगे, यार भाई चल घूमने चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई परसों से एग्जाम है, अरे कोई नहीं पहले घूम के आते हैं फिर कर लेंगे। नहीं, यू शुड बी लाइक कि नहीं भाई पहले एग्जाम देते हैं फिर घूमेंगे ना यार, उसके बाद छुट्टियां ही तो आनी है, छुट्टियों में क्या घर पे बैठेगा। सो आफ्टर दैट यू कैन गो एंड लाइक एंजॉय योर सेल्फ। ऐसा भी नहीं है कि आप अभी सब कुछ ही छोड़ दो। लाइक हमने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो बहुत स्कॉलर है एंड रैंडमली दे आर लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग, उनके वो फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहते या कोई बाहर नहीं जाना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू बी लाइक आई वांट टू स्टडी ओनली। एंड रैंडमली अगर आप ऐसा होता है कि लाइक वो कोई एग्जाम दे और अगर वो ना निकल पाए एंड दे फेल इट, देन आफ्टर दैट दे फॉल इनटू डिप्रेशन, बिकॉज लाइक आपका साथ देने को कोई नहीं है, फिर आपकी लाइफ में कुछ और रह ही नहीं गया। एग्जैक्टली। सो एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने करियर को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इंटरप्शन दूंगा मैं कि आपने लॉजिकली समझा दिया उनको, फिर भी उनके अंदर वैल्यूज डेवलप नहीं होती गोल को लेके। उन्हें लगता है कि ठीक है आजकल बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे, यू लिव ओनली वंस, योलो, जेन जी, दिखावा। वैल्यूज आपके अंदर डेवलप कैसे हुई? वैल्यूज बेसिकली हमारे पेरेंट्स से डेवलप होती हैं। आजकल आप देखते हो कि जेनजीज को बहुत स्वीट पेरेंटिंग कह सकते हैं या जेंटल पेरेंटिंग आजकल यूज हो रही है। सो इसमें हम ये भी देखा जाए कि बहुत लॉस भी हो रहा है। हम अपनी इर्द गिर्द में देखते हैं कि बच्चे बहुत गलत साइड पे भी जा रहे हैं, चाहे वो ड्रग अब्यूज से लेकर है, या आप अपने पेरेंट्स को बच्चे अब डराते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे अगर आप हमें डांटोगे तो। थोड़ा सा पेरेंट्स का डर होना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल। अभी आप देखो कि छोटे छोटे बच्चे वो ही पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं। जो आप नर्सरी यूकेजी के बच्चे देखो, या एग्जैक्टली उनका शुरू हो जाता है कि हाँ आप कैसे बोल सकते हो मुझे, या वो टेंट्रम्स हो जाते हैं बच्चों के शुरू, रोना धोना वाला, ड्रामा करना। लेट मी इंटरप्ट यू हियर। क्या लगता है कि क्या ये वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है इसमें? या अलॉट, बिकॉज हमारे पहले के आप देख लो, हमारे जितने भी बुजुर्ग वगैरह जनरेशंस पुरानी, उनमें जो रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स को लेकर के, या कोई आपसे बड़ा भी है, सबके लिए, छोटों के लिए भी रिस्पेक्ट है। एग्जैक्टली। आजकल के बच्चे अपने टीचर्स तक की रिस्पेक्ट नहीं करते। काफी सारे केसेस भी सामने आए हैं। बहुत ज्यादा केसेस सामने आते हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि गुरु का जो स्थान होता है वो भगवान से भी ऊपर होता है, एंड बच्चे आजकल उन्हीं का ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स तो आपके सेकेंडरी आते ही आते हैं, आप टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो पेरेंट्स तो फिर रहने दो। एग्जैक्टली। ये सारी चीजें वहां भी तकलीफ देती है कि अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो या करियर में जा रहे हो, अब आपने रिस्पेक्ट करना सीखा ही नहीं, अब आप वहां भी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, चाहे आपके एम्प्लॉइज हो, कलीग्स हो या आपके मेंटर्स हो, वहां भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जेनजीज जो है ना, लाइक जेनजीज नहीं बोलूंगा, आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा दे आर इनटू एस्थेटिक्स, दिखावा, आउटर अपीयरेंस, इवन इन सॉन्ग्स ऑल्सो, ड्रेसेस ऑल्सो, बात करना भी, बट दे लैक सम फाउंडेशन। वो कुछ भी अंदर से नहीं आ रहा है, सब दिमाग से हो रहा है, जस्ट मैं अच्छा दिखूं। अब जो इंसान दिखावा करने में बिजी है वो ऑब्वियसली करियर को लेकर इतना सीरियस नहीं होगा, बिकॉज दे आर टू बिजी। तो अब इन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो कॉन्स्टेंटली, जिनको कार चाहिए महंगी, कपड़े चाहिए अच्छे, बट उन्हें मेहनत नहीं करनी एंड उनके अंदर वैल्यूज डेवलप नहीं हो रही है, राइट?
बेसिकली जो दिखावा है ना, आजकल के बच्चे बहुत ऐसे होते हैं। आपने वो लाइन सुनी है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, तू जानता है मैं किसका बेटा हूँ, हाँ, तू जानती है मैं किसकी बेटी हूँ। हाँ। सो अगर आप ये लाइन छोड़ के अगर आप ये सुनो कि वो उसके फादर है, सो व्हाट डू यू Very थिंक अबाउट nice, दैट? very कि आपको वो लाइन सुन के क्या फील होगा ना, वो आपको ये सुन के नहीं फील होगा कि मैं उसका बेटा हूँ। जब आपके पेरेंट्स को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना कि या वो उसके फादर है या उसकी मदर है, जो प्राउड उन्हें फील होगा और जो प्राउड आपको फील होगा, वो ये सुन के नहीं होता कि हाँ ये उसका बेटा है। आगे जाके लोग ये बोलते हैं उसका बेटा ऐसा ही है या उसकी बेटी वैसी निकली, ठीक है। अगर वो ये सुनेंगे ना कि हाँ यार ये उसके फादर हैं, सो लाइक दे हैव, वो आपके पेरेंट्स के पास जाके जब बात करेंगे और जब आपके पेरेंट्स का सर गर्व से ऊंचा होता है ना, दैट इज, वो कुछ नहीं चाहते लाइफ में, वो यही चाहते कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, मेरे बच्चे का नाम हो और मेरे बच्चे के नाम से मेरा ही नाम हो। वेरी नाइस, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन कि अगर बच्चे, उन्हें मौका मिले अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा करने का, सबसे अच्छी फीलिंग होती है लाइफ की है, अगर लोग समझ सकें तो, ठीक है। तो आपके थ्रू काफी लोग समझ भी रहे होंगे इस चीज को। नेक्स्ट ना, आजकल बहुत ज्यादा कंप्लेंट लोगों की ये आती है कि हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, हम कुछ भी करते हैं नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। अब आपने इतना अचीव किया, सो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स तो आए होंगे, हाउ यू कोप अप विद दैट? जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैं फाइनल्स में गई एंड आई एम looking at all those beautiful girls I'm competing with, I'm like, what if like someone is thinner than me or someone is taller than me or someone is more cuter than me or more prettier than me, I'm like maybe I can't win. But then I'm again like nahi yaar, when I'm on the stage and people are cheering for me, I have to do my 100%. My father was sitting there, my mother is sitting there, everybody in my family was sitting at the home and like they are waiting for that call that yeah she won. And when I think about all those things na, जो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि नहीं, यू हैव टू डू इट फॉर अदर पीपल, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ। फॉर अदर अपने आप को अपना डर ओवरकम करने के लिए तो आपको वो चीज करनी ही करनी है, लेकिन जो लोग आपसे आस लगा के बैठे कि हाँ ये कुछ कर सकता है, जो आप में बिलीव करते हैं, जो आप में आपसे ज्यादा बिलीव करते हैं, उनके लिए वो आपको ज्यादा करना होता है। इट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। इससे कई बार ये भी होता है कि इंसान के मन में प्रेशर आता है एंड बहुत लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि स्ट्रेस हम संभाल नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस इस चीज का भी कि मान लो कल आपका शो है, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ काम है, अब स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। नाउ हाउ यू हैंडल दैट स्ट्रेस? स्ट्रेस हैंडल करने के लिए आप बहुत सी चीजें कर सकते हो। आप सिंपल है, आपको कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं कि आप बाहर जा रहे हो, जिम जा रहे हो, बहुत एग्रेशन वाली चीजें। म्यूजिक सुनो, बहुत काम म्यूजिक सुन सकते हो। आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उससे बात करो, बिकॉज कंपनी मैटर्स, एनवायरनमेंट मैटर्स। हम लोग जब स्टेज के पीछे होती हैं लड़कियां, हम लोग अभी फाइनल्स के लिए थे, हम लोग प्रेशर में, बिकॉज यू हैव टू चेंज फास्ट, कोई चीज चल रही है, आपका को भी कोरियोग्राफी चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम कम बच रहा है, या कुछ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो अगर आप बिल्कुल रेडी भी हो ना, वो प्रेशर तब भी आपको फील होता है, तभी भी आएगा। हेल्प ईच अदर, एवरी गर्ल देयर वाज हेल्पिंग ईच अदर। उनके पेरेंट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। किसी को मेकअप आता है, दे आर हेल्पिंग देम, किसी को साड़ी ड्रेपिंग आ रही है, दे आर हेल्पिंग देम। सो उस चीज से वो जो एनवायरनमेंट वहां क्रिएट होता है हेल्पिंग का एंड काइंडनेस का, वो उस प्रेशर को कम करता है। सो नेवर थिंक लाइक आप अलोन हो। अगर आप ये सोचते रहोगे कि हाँ मैं अकेला ही हूँ, मुझे ये अकेले ही स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा, अकेले ही स्ट्रेस से जूझना पड़ेगा, तो यू विल फील दैट स्ट्रेस मोर। स्ट्रेस दैट मोर, या बहुत से लोग जो होते हैं ना, उनको जो स्ट्रेस में आते हैं, यूजुअली देखा जाए तो वो अकेले रहते हैं। एंड अकेले लोगों को, मैं यूजुअली जिन्होंने कहा है मैं स्ट्रेस में हूं, मैं देखता हूं उसके आसपास कोई नहीं होता है। अब इसके बाद ये भी देखा जाता है बहुत बार कि लोगों को, उनके पास सब कुछ है, लाइक दे आर लुकिंग गुड, लाइक उनके पास टैलेंट होगा, चीजें होंगी, बट फिर भी सेल्फ बिलीव जीरो है, खुद पे विश्वास ही नहीं कर पाते। मे बी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है किसी को, मे बी पेरेंटिंग गलत हुई है या एनवायरमेंट गलत है। सो कोई भी इंसान आपके नजरिए में सेल्फ बिलीव कैसे बना सकता है? जस्ट ट्राई टू थिंक। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे पहले, अब नहीं है। आई वाज लाइक कि यार क्या सच में मैं इतनी अच्छी हूँ कि लाइक लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करें मेरे बिहेवियर को लेके या मेरे लाइक फेस को लेके कि आप बहुत सुंदर हो। सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि क्या सच में मैं सुंदर हूँ या क्या सच में मेरा बिहेवियर अच्छा है। बट आफ्टर दैट आई थॉट कि हाँ एटलीस्ट मुझ में कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो लोग देख रहे हैं। अगर लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या लोग मुझे कह रहे हैं कि नो यू आर अ हेल्पिंग पर्सन, और वो मेरे से हेल्प मांगने आते हैं या वो मेरी हेल्प करने भी आते हैं, अगर आपके पास कोई आदमी आ रहा है, ऑब्वियसली यू गिव देम गुड वाइब्स। ऑब्वियसली आप में कुछ अच्छा है, तभी वो पर्सन आपके पास आना चाहता है। एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि आपने लाइक बचपन में आपको पता नहीं था कि आप इस फील्ड में जाओगे और एकदम से आप इस फील्ड में आ गए, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड योर पैशन? लाइक मुझे इसमें मजा आएगा, ये मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग आजकल लोग कहते हैं कॉर्पोरेट स्लेव्स, वी आर कॉर्पोरेट स्लेव्स, बस पैसे के लिए लोग कर रहे हैं। फिर अब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है कि मुझे अब अपना पैशन फॉलो करना है, क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हो ना, तब काफी लंबा काम कर पाते हो, ज्यादा टाइम कम कर पाते हो, तो आप स्ट्रेस में लाइफ जीते हो।
So for them, how you will say कि how these people can find their passions? आजकल की लाइफ में हम देख सकते हैं जैसे बच्चे हो गए या मिडिल एज पीपल है जो अपने बिजनेस में बिजी हैं या वर्किंग जॉब्स में हैं, और जो बच्चे वो स्कूल्स में बिजी हैं. आप स्कूल से आए, घर आए, लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं. हम नॉर्मली भी देखें तो आप लोग सारे साथ भी बैठे हैं, सब लोग फोन में लगे या कोई टीवी देख रहा है. सो इवन इफ हमारे पास फोन है, आप रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक चला रहे हैं, उसमें बहुत सी टाइप ऑफ रील्स आती है जो एजुकेशन से रिलेटेड भी होती हैं, आपके नेचर से रिलेटेड भी है. व्हाई नॉट जस्ट सिट देयर एंड बी लाइक कि ओके फाइन, आई एम नॉट लिसनिंग टू लाइक दीज मीम्स ऑल डे, लेट मी फाइंड समथिंग एल्स. आप कुछ भी देख सकते हो. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मेकअप बिकॉज आई हैड सम थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई स्टार्टेड यूजिंग मेकअप एज अ थिंग टू ओवरकम इट. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट थिंग आई एम मोर इनटू पेजेंट्स नाउ. I want to. But let me interrupt you here कि आप कह रहे हो कि ठीक है, but people are addicted to Instagram. That scrolling, continuous scrolling. So Instagram का एडिक्शन कैसे हटाया जाए फिर? आप खुद ही ये चीज कट ऑफ कर सकते हो. ऐसा नहीं होता कि किसी को नहीं पता होता. I'm addicted to it. Everybody knows. बिल्कुल. Everybody knows that I'm addicted to scrolling that thing. Just try to be like कि आप स्क्रीन टाइम को कम करना शुरू कर दो. या आपके फोन्स में एप्स भी होते हैं जो आपको सिग्नल्स देते हैं that. क्या आपको है Instagram एडिक्शन? Not that much. But अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम फ्री, अगर मैं रेस्ट पे हूँ घर पे एंड आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू, आई विल जस्ट वॉच द ड्रामास एंड ऑल द थिंग्स. या दैट्स द टाइप ऑफ एडिक्शन आई हैव बिकॉज आई लाइक दैट रोमांटिसाइजिंग वर्ल्ड एंड ऑल. बट व्हेन आई एम डूइंग समथिंग आई एम नॉट यूजिंग माई फोन. लाइक कई बार ऐसा भी होता है मैं कहीं पे हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को मेरी से यही शिकायत रहती है कि तू फोन नहीं उठाती है. एंड आई एम लाइक कि मुझे कि मुझे पता भी नहीं होता है मेरा फोन कहाँ पे है उस टाइम पे. आई एम इन कॉलेज एंड आई एम डूइंग समथिंग इन कॉलेज, या मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कॉलेज में, मुझे ये भी नहीं पता होता मेरा फोन कहाँ पे है. सक्सेस के लिए फोन भूलना पड़ेगा. यू हैव टू पुट इट साइड. आजकल तो जैसा हमारा चल रहा है वर्ल्ड, इसमें लोग फोन पे भी करियर्स बना रहे हैं. सो अदर देन जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू दैट, you can make a career out of it. Definitely. चलिए, अगर हमने करियर की इतनी बातें कर ली, अब करियर में लगती है बहुत मेहनत और लोग हैं आलसी. Too much lazy. So how to overcome this laziness according to you? सबसे पहले तो लेजीनेस से ओवरकम करने के लिए आपको उठना पड़ेगा. A lot of people like यार अभी ना इतना टाइम हो गया है. लाइक मेरे साथ भी ये पहले होता था कि यार 10 बजे उठूंगी, अगर वो 10:01 हो गया ना 10:05 पे उठूंगी, अब वो 10:06 हो गया तो 10:10 पे उठूंगी. या तो उसमें हम रह जाता है. सो डोंट थिंक अबाउट द टाइम कि लाइक मैं कल से शुरू करूंगी. अगर अभी नहीं किया तो स्किप हो जाएगा. अगर कई लोगों को ऐसा भी होता है कि रात को आपको 3 बजे सो के आप जागे हुए हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, और आपको रैंडमली थॉट आता है आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ. कि आप रात को 3 बजे सोच रहे हो मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. लाइक आप 3 बजे सोच के आप ऐसा तो नहीं है कि 3 बजे उठोगे और काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तभी भी आप वही इंसान हो, तभी भी आप वही लेजी पर्सन हो. जो आज दिन है कल भी वही दिन आएगा. कल भी आप कहोगे फिर परसों करूं, तो जो आज काम अभी नहीं करोगे तो मतलब कल भी नहीं करने वाले हो. वेरी नाइस. इसके बारे में रात को 3 बजे सोच के भी कोई फायदा नहीं. आपने नहीं किया, आप नहीं करोगे फिर. आजकल ना बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन. लोग बोलते हैं जो सोचो, जो महसूस करो, वो चीजें हो जाती है. मानते हो इस चीज में? I do think that helps, but it helps अगर आप उस चीज में अपना 100% दे रहे हो. मतलब मेहनत करना भी जरूरी है, नहीं तो वो चीज भी काम नहीं आएगी. वेरी गुड. किसी भी चीज को लेकर के जो आपका लक होता है वो मान के चलो कि 2% है, पर जो वो 98% है वो आपकी मेहनत है. एग्जैक्टली. दिस स्टेटमेंट वाज फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम. उन्होंने भी सेम लाइन कही थी. आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब. अच्छा, नेक्स्ट इज कि जैसे आपने शुरू में एक लाइन बोली कि यहाँ पे लोग थोड़े से दे आर नॉट अवेयर एंड दे आर लाइक कि लोग क्या कहेंगे. सो लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी से कैसे बाहर निकली आप? ये मुझे लगता है कि लोग ना इस बारे में तभी सोचते हैं जब वो कुछ करना चाहते हैं. लाइक अगर आपको किसी फील्ड में कुछ करना है, आप तब सोचोगे यार लोग क्या कहेंगे कि वो घर से निकल गई. इफ आई वांट टू बी अ पेजेंट मॉडल, आई वांट टू गो फॉर मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स इंडिया, एंड आई एम थिंकिंग कि यार लोग क्या कहेंगे कि ये घर से बाहर निकल गई, छोटी ड्रेसेस पहन रही है. एग्जैक्टली, दे विल से इट. बट देयर आर सम पीपल जो अगर कुछ करना चाहते हैं तब तो वो ये कहेंगे कि यार लोग क्या सोचेंगे कि ये घर से बाहर निकल रहे हैं, ये क्या ये छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं या कुछ भी ऐसा. हाँ, लेकिन अगर वही लोग किसी और लड़की के कमेंट्स में आके ऐसा बोल रहे हैं कि ये क्या पहना है, या कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, या आप गलत लाइन में जा रहे हो, जैसे कि आज के बच्चे जा रहे हैं ड्रग एडिक्शन हो गया, या फिर आप जो भी है मतलब गलत काम करो, या क्रिमिनल्स भी बन रहे हैं कई बच्चे, तब आप नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे. तब आप कर रहे हो, तब आपको कोई डर नहीं है उस चीज से.
मतलब नेगेटिव करने में यू डोंट Exactly. केयर अबाउट लोग क्या कहेंगे, बट हाँ. पॉजिटिव करने में यू आर लाइक कि Exactly. लोग क्या कहेंगे. अगर आप नेगेटिव करो देन यू आर लाइक ये तो मेरी एडिक्शन थी यार, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ. बट व्हेन यू वांट टू डू समथिंग गुड अबाउट योरसेल्फ देन यू आर लाइक यार लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू लाइक फाइट फ्रॉम देम, यू हैव टू फाइट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नेगेटिव पे आप डाउट नहीं करते हो, पॉजिटिव पे आप डाउट करते हो. वेरी नाइस. एक बात और है कि जैसे आजकल की जो जनरेशन है, जेनजी कह लो, कुछ भी कह लो, समवेयर वी आर सीइंग दैट दे आर लूजिंग एथिक्स. पेरेंट्स की बात नहीं सुनना, या फिर पेरेंट्स तो गलत ही है, हम ही सही हैं. एंड हु आर यू टू टेल मी. ईगो इतना ज्यादा हाई कि सीख, जैसे अगर मान लो मैंने कुछ गलती की है, सो इट्स वेरी नॉर्मल कि चलो मैंने गलती की है, फॉर माई इंप्रूवमेंट मैं कुछ मानता हूं और सीख लेता हूं. बट गलती नहीं मान पाना, ईगो का लेवल इतना हाई. एंड देन अगेन पेरेंट्स को छोड़ो, अगर कोई मेंटर या टीचर भी सिखाए तो खुद को उनसे ऊपर समझना. सो इस बारे में आप क्या क्या कहेंगे? लाइक पीपल आर लूजिंग एथिक्स बेसिकली. तो मुझे काफी हद तक ये भी लगता है कि जब आप वो करते हैं ना, हम छोटे छोटे बच्चे देखते हैं आजकल और पेरेंट्स ये करते हैं कि अरे कोई बात नहीं इसको दे दो, वो थोड़ा सा रोएगा, अरे रोने दो, या लेट हिम क्राई, लेट हिम क्राई. अब बच्चों का, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हम खुद भी देखते हैं स्कूल्स में भी. अब मेरे स्कूल्स में, जब मैं स्कूल में थी, हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, अगर वो एक पर्सन के पास चीज है उसको वही सेम चीज चाहिए, एंड देन दे आर लाइक फाइटिंग फॉर इट. और वो दोनों ही बच्चे उतने ही जिद्दी होते हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है. बिल्कुल. इवन तो वो दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, दे विल स्टिल फाइट फॉर इट. बिल्कुल. बिकॉज अब उन्हें ना शेयरिंग आती है. दे वॉन्ट की लाइक आई वॉन्ट दिस एंड दिस इज ओनली माइन, बिकॉज वो पेरेंट्स से आदत वैसी बनती है. अब हम ये भी देखते हैं कि आप बच्चे को बिठाने के लिए आप उसे फोन दे रहे हो, कि तो बच्चा फोन मांगेगा, ऑब्वियसली बात है वो मांगेगा. आप उसको दोगे वो मांगेगा ही मांगेगा. वो फोन है, चाहे आप कैंडीज की बात कर लो या कोई भी गलत चीज है, अगर आप उसको दोगे और देते ही जाओगे जस्ट बिकॉज आप सोचो कि ये रोना बंद कर देगा या ये गुस्सा नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है वो और ज्यादा उसको मांगना शुरू कर देगा. और जैसे जैसे वो, हाँ, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको वो आदत होगी, देन दे आर लाइक कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे सब देते हैं. अगर आप फिर एक चीज के लिए मना करोगे, अब वो दुनिया से भी यही एक्सपेक्ट करेगा. एग्जैक्टली. जो मैं कहूँ वो होना चाहिए. और ये चीजें हम काफी बच्चों में देखते हैं. मैं अपने अराउंड भी काफी लड़कियों में या लड़कों में देखती हूँ कि मेरे पापा तो मुझे कभी नहीं डांटते. एंड अगर आप उन्हें डांट दो, अगर उन्हें कोई और भी डांट रहा है, दे आर लाइक कि नहीं आप मुझे कैसे डांट सकते हो. दे हैव दैट ईगो कि मुझे कोई नहीं डांट सकता. जब मुझे मेरे पेरेंट्स ही नहीं डांट सकते, आप कौन हो तो डांटने वाले. इट्स अ वेरी बिग इशू दैट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ईगो होता क्या है और इससे डील कैसे किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक हाउ टू कोप अप विद लाइक ईगो, जो ईगोइस्टिक इश्यूज होते हैं कि नहीं मैं ही सही हूं और मेरी ही सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तो नो तो फेस ही नहीं कर सकता या फिर अपनी गलती मान ही नहीं सकता. इसके लिए क्या बोलोगे आप? मुझे लगता है कि आपको ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए यू आर ऑन द टॉप, बिकॉज आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई होता है. बिल्कुल बिल्कुल. एग्जैक्टली. और आपके बिहेवियर में हमेशा ये होना चाहिए, नो मैटर व्हाट यू आर और हु यू आर, यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. बिकॉज आप जो भी हो, वो ऑब्वियसली बात है आपके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है आपको. आप ऐसे ही खुद से ही हमेशा कुछ नहीं बन के आ जाते. अगर आप कुछ बन भी रहे हो ना, इवन इफ लाइक यू डोंट हैव लाइक पेरेंट सपोर्ट, स्टिल आपका कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा होगा. डेफिनेटली. या कोई फ्रेंड है, आपकी सिस्टर होगी, आपका ब्रदर होगा, somebody in your life, somebody is supporting you. So आप ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो जो भी हूँ खुद ही से हूँ, ऐसा कभी नहीं होता. और या मान लो जो आप अपने किसी वर्क एनवायरनमेंट में हो, वहां पे भी कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आपकी हर चीज नोटिस होती है. अगर हम लोग पेजेंट्स में हैं तो लड़कियों के बैक स्टेज बिहेवियर तक को देखा जाता है कि कैसा बिहेवियर है इसका, इज शी हेल्पिंग और इज शी लाइक लिसनिंग, इज शी इज ओबीडिएंट कि लाइक हम कुछ बोल रहे हैं एंड शी इज डूइंग दैट. इफ शी इज नॉट देन शी इज नॉट अ गुड पर्सन. बिकॉज समटाइम्स हम बड़े पेजेंट्स में भी सुन चुके हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां दूसरे से जेलस होती हैं एंड दे डू बहुत ज्यादा, हाँ, दे डू बैड थिंग्स. यू शुड डू दैट बिकॉज अगर आपको सच में उतना बड़ा ईगो है कि यू आर ऑन द टॉप ना, यू शुड बी समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ फर्स्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे से जेलस और आप कुछ और मतलब अपनी ईगो में आके कि और वो पर्सन आपको कुछ नहीं करा. हाँ, यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट. और अगर आप ईगो में ही रहोगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे. बिल्कुल. और ना ही लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज nobody likes a person. अरे वो लड़की कह रही है जो अभी टॉप पे आई है इन 4 states. सो आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इनको फॉलो करते हो तो. अब एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि मेनी पीपल आर लाइक दे आर फीलिंग एंजाइटी, इधर लो और लोनली, दे डोंट हैव एनी सपोर्ट. और ऐसे लोग ड्रग्स में या फिर अल्कोहल में या फिर गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स ये वो चक्कर में बहुत जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें समहाउ एक एस्केप चाहिए कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, खुद से भागू मैं. सो हाउ पीपल कैन कोप अप विद दिस थिंग कि हाँ यार ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, और वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है. सो वो करियर को लेके ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज पे, बिकॉज जो इंसान खुद से भाग रहा है
ठीक है, वो उस साइकिल में फंसा है, वो टॉक्सिक साइकिल में फंसा है, उस साइकिल से इंसान बाहर कैसे निकले? सो आई कैन से दैट, क्योंकि पहली बात तो ये, मैं खुद भी इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। बिकॉज टीनेज में आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आते हैं एंड आप ट्राई करते हो कि आप भाग जाओ या उस चीज़ को इग्नोर करो, लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे आपने कहा कि एडिक्शन में लोग जाते हैं, सो जरूरी थोड़ी आप एडिक्शन में ही जाओ, आप उस चीज से भागने के लिए कुछ और भी तो कर सकते हो। यू कैन मेक अ हॉबी आउट ऑफ इट। आप कोई हॉबी स्टार्ट कर सकते हो, आप रीडिंग स्टार्ट कर लो, यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो। कई लोग ऐसे होते हैं जो शायरियां करते हैं या पोम्स लिखते हैं एंड दे आर वेरी गुड एट राइटिंग। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इट, हम कई सारे सिंगर भी सुनते हैं जो अपनी लाइफ में पास्ट के ट्रॉमा को लेके गाने बनाते हैं, दे आर फेमस नाउ। बिल्कुल, या सो यू हैव टू कोप अप विद इट इफ यू वांट टू बी लाइक कि आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो। डेफिनेटली, अगर आप कंटिन्यूसली उसी चीज को सोचते रहोगे कि लाइक आई एम डिप्रेस्ड और आई एम लाइक लोनली, आपका जीने का मन नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, बहुत बड़ी बात ये है, दुख ही कंटेंट है, देख लो। चलो, अब काफी अच्छा लगा से बात करके, थैंक यू फॉर दिस। अब इनको फॉलो कर सकते हैं ऑनर पेज एट स्नेहल रावत इन इंस्टाग्राम एंड माय पेज इज बातचीत विद करण। अब हमारे साथ हैं बड़ी बहन सेजल रावत। अब आप मुझे बताओ, जैसे आपने इनको तो देखा, इनकी सक्सेस देखी, आपके लिए एक छोटी बहन के हिसाब से क्या लगता है कि इनका माइंडसेट कैसा है, इनका बिहेवियर के बारे में बताइए, किस तरीके से काम करती हैं, लाइक इनके प्रोज एंड कॉन सब पता है आपको, जो बाकी दुनिया को नहीं पता होता है, ठीक है। अब मैं आपके नजर से जानना चाह रहा हूँ कि अबाउट हर। ठीक है, तो एक तो बहुत आलसी है, अभी मैंने सुना इसने बोला, पर ऐसा होता है कि लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ साथ जब आप काम करते हो, जब आपको सक्सेस भी मिलती है, लोगों से जान पहचान बढ़ती है, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, तब आपकी वो लेजीनेस वो खत्म होती रहती है, वैल्यूज डेवलप होती हाँ जी, वो वैल्यूज तब डेवलप होती है। बाकी शुरू में सब ऐसे ही होते हैं, हम भी ऐसे ही थे, वो भी ऐसे होते हैं, पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ आप में जो लेजीनेस है वो कम हो जाती है। तो इसका नेचर भी वैसा ही था। तो मतलब होता है ना कि देखो, जो बड़े होते हैं, हम जैसे होते हैं, हम धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो हम गाइड करते हैं हमेशा। तो इसका नेचर क्या था, आप मुझे ही बोलते रहते हो, क्योंकि हम जिस काम को करने में 2 साल लेट हो गए ना, हम चाहते हैं कि हमारे जो यंगर ब्रदर है, सिस्टर है, वो एक्चुअली अगर हम वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि आपको इतना टाइम ना लगे, इसलिए आप उस चीज को जल्दी अचीव करो, हमारे एक्सपीरियंस से सीखो। तो वो बेसिकली ऐसा होता है कि सिस्टर्स ब्रदर्स में तो ऐसे ही रहता है हमेशा कि आप इस टाइम तो ऐसे थे, तो इसका मेन ऐसे ही रहता है। इसका मैं कुछ इसको समझाऊंगा ना, इसका होता है आप खुद तो ऐसा करते थे और मुझे ऐसा बोलते हो, वो मेन रीजन है हम दोनों के बीच। सीखो ये चीजें। ये बात हमारे कोई भी आप काम कर लो, हमारे उसमें हम दोनों के बीच ये बात जरूर है, ठीक है, कि आप खुद तो ऐसा करते थे, मुझे ऐसा बोलते हो, आपने तो उस टाइम ऐसा किया था, तो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। बट वो उन चीजों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है, चाहे छोटे हैं, उनको ये चीजें समझने में बहुत वक्त लगता है कि हमने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है, इसीलिए हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं कि एटलीस्ट तुम ऐसा ना करो, तुम गलती ना करो। हाँ जी, हमने कोई गलती की होती है, हम धक्के खा रहे हैं अगर लाइफ में, तो हम ऐसा सोचते हैं कि तुम ना खाओ, है ना, हमने जो एक्सपीरियंस कर लिया है तुम उससे सीखो, इसलिए हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं। तो इसका नेचर भी वैसे ही था शुरू से कि आपने तो ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर रही हूँ, तो मैं इसको होती हूँ कि भाई मैंने जो चीज 2 साल बाद की है ना, तो उसको अभी से शुरू कर ले। तो मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हूँ, अभी बोला ही होगा इसने, दीदी ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है, चलो ठीक है, मानती है, ऐसा वैसे कभी बोलती है कि दीदी आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, आप ऐसे हो, तो वो एक्सपीरियंस के साथ वैसा हो जाता है, ठीक है। तो हमारी गाइडेंस रहती है, तो हम चाहते हैं कि फॉलो करें, है ना, सीखें। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, कि अगर आप सोचते हो कि नहीं हमारे बड़े खुद तो गलती कर रहे हैं, हमें क्यों बोल रहे हैं, वो तो बहुत घरों में ऐसा होता है कि अल्कोहलिक होते हैं बड़े, वो तो पी रहे हैं, हम क्यों नहीं पी रहे। अरे उन्होंने गलतियों से इतने साल वेस्ट किए, वो आपकी परवाह करते हैं कि आप इतने साल वेस्ट ना करो, इसलिए आपको रोक रहे हैं। ये बहुत प्यारी लाइन उन्होंने बोली है। अच्छा, वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी टेल यू, इनके बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। आपके प्रोफेशंस कौन-कौन से, आप क्या करती हैं? मैं तो वैसे मैं टीचर हूँ, प्रोफेशन। क्या पढ़ाती हैं? मैं प्राइमरी सेक्शन तो पूरा पढ़ा लूँ, आपको पता ही है, प्राइमरी में तो सब कुछ चलता है। वैसे मैं म्यूजिक से ग्रेजुएट हूँ और मास्टर्स इन इंग्लिश। एंड शायद आप एक्टिंग भी करती हैं? हाँ, अभी नया मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया है। अच्छा, आपने थिएटर भी ज्वाइन किया है? हाँ जी, कुछ टाइम में, बाकी कुछ वीडियो शूट्स भी किए हैं, मैं खुद गाती भी हूँ, और वैसे मतलब जितना टाइम रहता है कोशिश करती हूँ अपने आप को बिजी रखने के लिए। मुझे लगता है सब कुछ करना चाहिए, जो सीख सकते हो सीखो। और शायद वो कहीं ना कहीं बहुत सारा टैलेंट आपने यहाँ पास भी किया है। हाँ, ये जरूर होता है कि
आप में जो चीज़ आपने देखी होती है, आपके जो छोटे वो सीखते हैं उन चीज़ों को, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो घर में अगर बोलूँ, अगर ये आज इस मुकाम पर पहुंची, अगर सीरियसली बोला जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबका कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है, तो थोड़ा बहुत मेरा भी रहा ही होगा, है ना? क्योंकि देखो फैमिली को इस फील्ड में अगर जाना है तो फैमिली को भी बहुत दिक्कत आती है उस चीज़ में, है ना, कि नई नई चीज़ें हैं, उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्टअप किया, थोड़ी शूट्स करने शुरू किए, वीडियोस बनाना शुरू किया, स्टूडियोज में गाना शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा वो अवेयर हो गए थे कि ये भी एक फील्ड है। तो मतलब वो इसको ज्यादा, हाँ जी, वो उसको हेल्प मिली। तो शायद जो स्ट्रगल मैंने देखा ना शुरू में, उससे ये थोड़ा सा इसको कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो गई थी, उनको पता था कि ये भी कोई फील्ड है ना। ताऊ वगैरह जैसे बोलती है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है सच में। उनके सपोर्ट के बिना हम नहीं अचीव कर पाते। पर उन्होंने भी कभी मुझे देखा होगा कि वीडियोस में देखा, है ना, और लोकल चैनल्स पे, कई बार टीवी पे भी हमारे सॉन्ग्स प्ले होते हैं, उन्होंने वहां पर भी देखा, तो वहां से उन्होंने इस चीज को देखा, तो आगे अब ये कर पाई, तो उनको आसानी हुई समझने में। तो घर वालों को मतलब थोड़ा सा बेस बना। फैमिली में सारे लोग टैलेंटेड हैं। पहली बात तो पता पड़ चुकी है। दूसरा, एक बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि बड़ों का जो सपोर्ट रहता है, बड़ों का जो ज्ञान वो पास ऑन करते हैं अपनी दूसरी जनरेशंस को। तो बहुत लोग आजकल जो ईगो में, जैसे इन्होंने एक बात कही थी कि ईगो में आगे बहुत बच्चे सीख ही नहीं पा रहे, उनको सीखना ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे। पर ये बहुत जरूरी है। अगर आपके बड़े को सिखा रहे हैं ना, आपके 10 साल बच जाएंगे। या आपके बड़ी बहन हुई, या फिर मेंटर्स हुए, गुरुज हुए, अपना ईगो साइड में रखो, सीखना शुरू करो। अब बाकी लोगों से 10-10 साल आगे निकल जाओगे कि महीने के अंदर। बहुत बड़ी बात है ये। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप दोनों से, टैलेंटेड सिस्टर्स, रावत फैमिली। एंड आपका अकाउंट मैडम? सेजल रावत ऑफिशियल, वैसे ऑफिशियल सेजल रावत एंड स्नेहल रावत एंड बातचीत विद करण। आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।